हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज है 5.2 का, ये पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट वन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने 11th का रिवाइज किया है। जो 11th में आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ भी आपने वो पढ़ी है 11th में, उसको हमने पूरे को रिवाइज किया है। तो पूरा अगर आपको पूरा 5th चैप्टर करना है तो आपको 5.2 का फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको आगे समझ आएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूले, डेरिवेटिव के क्या होते हैं वो समझाए थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कराए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे, ठीक है ना। 7 में देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 2 इंटू में है ये आपका, तो ये क्या करेंगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा देखिए कोट का, सबसे पहले अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट का मैंने इसको अंडर रूट से अंदर वाली चीज को एक्स सपोज करेंगे। देखिए 2 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अंडर रूट से अंदर वाली चीज को एक्स सपोज करेंगे क्योंकि रूट पहले है डी बाई डी एक्स के बाद। तो डी बाई डी एक्स के बाद जब रूट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स कोट एक्स स्क्वायर। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसको आपने एक्स सपोज किया था, कोट एक्स स्क्वायर का। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कोट एक्स का अब डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद आ रहा है कोट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक, तो माइनस देखिए भाई इसको एक्स सपोज किया है ना आपने, तो डी बाई डी एक्स के बाद कोट एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर को एक्स सपोज किया है तो कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसको आगे लिख देते हैं माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। बस यहीं पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको डेरिवेटिव पूछा था उसने, डेरिवेटिव निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या है, y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स, ठीक है, बहुत ईजी है। डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कोस रूट एक्स, डी बाई डी कोट रूट एक्स, डी बाई डी एक्स के बाद आ रहा है कोस रूट एक्स, किसका है डिफ्रेंशिएशन, ये माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि इसको अपने माइंड में एक्स माना था आपने, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। अब इसमें क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और तरीके के है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके नहीं। आपको इसने कहा है प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कैसे करेंगे आप, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं आपके। फर्स्ट, y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन है विच इज डिफाइंड एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है विद एट पॉइंट ए पर। अगर किसी फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है ए पॉइंट पर डिफाइन है, तो आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए हो जाता है
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए आप कैसे होगा ये। आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है ना, और इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन पे नॉट डिफरेंशिएबल बताना है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको वो कर लीजिए कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर इक्वल माइनस 1 से लेस इक्वल, यानी आप इसे आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो x प्लस वन एक्स माइनस वन इफ x ग्रेटर इक्वल वन, और x माइनस वन माइनस इफ x लेस वन, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए वन पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। आपने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, चलिए तो कोई बात नहीं। वन प्लस वन से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे वन प्लस एच, तो ये हो जाएगा वन प्लस एच माइनस वन माइनस वन के इक्वल वाली भी यही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एच। तो इसको हमने सोल्व किया, क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इससे कैंसिल हो गया वन से ये एच अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन इज इक्वल टू वन आ गया। एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस वन से कम वाली वैल्यू कौन सी है, ये रही, इसमें आएगा माइनस वन माइनस एच माइनस वन, माइनस वन के इक्वल वही वन माइनस वन अपॉन माइनस एच आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, ठीक है ना, माइनस एच। तो आपने इस वन से वन, ये जीरो हो गया, ये आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, तो इसकी वैल्यू सोल्व होके माइनस वन आ जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, ठीक है ना। इस तरीके से करना था आपको ये। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, और जो 0 से और 3 के बीच में है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पे करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एफ डैश, लिमिट ये आर एफ डैश है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस वन से ग्रेटर, वन से ग्रेटर लेस तो यानी इसमें तो एक ही फंक्शन है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एच आ जाएगा, एक्स की जगह वन प्लस एच रिप्लेस करेंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन होगा, वन का भी वन होगा, एच होगा, तो ये सोल्व करके जीरो आ गया, ठीक है ना, यही तो आएगा सोल्व करके जीरो। अब एल एफ डैश वन निकाल लीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन से ये आपका जीरो आ गया, ये वन आ गया, और माइनस एच, और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो वन अपॉन जीरो यानी नॉट डिफाइन आ जाएगी। तो कंडीशंस क्या ही है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना।
नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपका आ गया। फिर अब आप एट एक्स इजक्वल टू 2 पे चेक कर दीजिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर एफ डैश 2 इजक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस 2 से ग्रेट नहीं 2 प्लस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 भी, ये एच है तो ये सोल्व करके 0 आ जाएगी। फिर एल एफ डैश 2 निकाल लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, ये 2 और ये माइनस एच, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच आ जाएगा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना, ये शो हो गया कि 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना 1 पे है, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।